तो मिला जुला करके जो भागीरथी देवी है उनके कार्यकाल से आप लोग संतुष्ट नहीं? क्या कर रहे हैं पता ही नहीं चल रहा। आप लोग खुद आए तो सामने देखे होंगे यहाँ का रोड कैसा है। अब व्यवस्था भी आप लोग देख रहे हैं। हम लोग तो देख ही रहे हैं, रोड के नाम पे कुछ है ही नहीं। बिजली तो यहाँ दिख ही नहीं रहा। बिजली तो है ही नहीं है, बिजली है तो सोलर प्लांट ही है। इतना भीषण गर्मी में महज 5 घंटे तक आप लोग को लाइन मिलता है, वो भी सोलर प्लांट के हाँ 11 बजे के बाद तो लाइन कट जाएगा, तो उसके बाद आप कैसे सोइएगा वो आपके ऊपर निर्भर करता है। अच्छा एक बात बताइए, ये जो दोन इलाका है रामनगर विधानसभा क्षेत्र में आता है, यहाँ से विधायक हैं भागीरथी देवी, पिछले 2-3 टर्मों से विधायक हैं, उनके द्वारा किए गए कार्यों से कितना संतुष्ट हैं? तो उनके कार्यों से जो दिख रहा है तो सामने दिख रहा है कितना कार्य की है भागीरथी देवी, वो भी जान रहे हैं। आती है कि नहीं कभी इधर? वो कभी कभी आती है। देखे हैं आप लोग उनको? तो हम लोग मतलब कि बाहर रहते हैं तो हम लोग तो देख पा नहीं पाते हैं कब आती है कब नहीं। अच्छा आप लोग दोनों इलाके के वासी हैं, सरकार से क्या मांगे हैं आप लोगों की बेहतर व्यवस्था के लिए, बेहतर जिंदगी जीने के लिए सरकार से आप लोगों की क्या मांगे? बेहतर जिंदगी क्या है इसमें? जी आइए जी जी सरकार से क्या मांगोगे? रोड दे दे, बिजली दे दे, सुविधा के लिए क्या बोलते हैं कि वो चिकित्सालय हॉस्पिटल बोलते हैं, वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार कर दे। इधर कोई हॉस्पिटल वगैरह भी नहीं? हॉस्पिटल सेरवा दोन में है ना, सेरवा दोन में है एक। अच्छा बड़ा सा हॉस्पिटल है कि छोटा है? छोटा, वो भी कभी डॉक्टर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। जी डॉक्टर कभी आते हैं कभी नहीं रहते हैं। अब शिक्षा के लिए बात बोलते हैं ना, तो शिक्षा के लिए स्कूल तो बड़े बड़े दिखते हैं, लेकिन उसके अंदर टीचर रहेंगे तब ना अच्छा लगेगा, बच्चे सबको शिक्षा दे पाएंगे। पश्चिमी चंपारण जिले के रामनगर क्षेत्र के दोनों इलाके में हम हैं, और आपको बता दें जहां एक तरफ दुनिया 5G के ज़माने में जी रही है, वहीं दोनों इलाके की बात कर ली जाए तो आज भी इस इलाके के लोग 2G के ज़माने में जीने को मजबूर है। विकास की अगर बात कर ली जाए तो विकास से कोसों दूर यहाँ के लोग हैं, विकास नाम का कोई आता पता इस क्षेत्र में है ही नहीं। आइए हम बात करेंगे यहाँ के लोगों से, किस तरीके से जिल्लत भरी ज़िंदगी जी रहे हैं। जहाँ एक तरफ दुनिया 5G के ज़माना में जी रही है, वहीं किस तरीके से दोनों इलाके के लोग 2G के ज़माने में जीने को मजबूर हैं। हम बात करेंगे दोनों इलाके के लोगों से, क्या स्थिति है दोनों की, और दोनों इलाके के लोग किस तरीके से जिल्लत भरी ज़िंदगी जी रहे हैं। चलिए दोनों क्षेत्र के भाई साहब हैं, हम इनसे बात करेंगे और दोनों के बारे में बता दें। पहाड़ी और जंगली इलाकों में जो लोग घर बना करके रहते हैं, उस इलाकों को, उस क्षेत्र को, उस एरिया को दोन कहा जाता है। हम बात करेंगे भाई साहब से, क्या नाम है सर आपका? तूफानी उरांव। तूफानी जी बताइए, ये रामनगर का इलाका है, विधानसभा क्षेत्र रामनगर है, जी दोन बोला जाता है। यहाँ की जो जिंदगी है, जहाँ एक तरफ शहरों में लोग 5G के ज़माना में जी रहे हैं और विकास को लेकर के देख रहे हैं, विकास नाम का कोई चीज़ दिख ही नहीं रहा है जी। और क्या कहना चाहिएगा यहाँ की स्थिति के बारे में? सर यहाँ आप तो 5G का नाम पर बोल रहे हैं ना, यहाँ तो 4G 3 भी जल्दी नहीं चल पाता है। जी। अब विकास के बारे में आप बोल रहे हैं, तो यहाँ विकास तो क्या, आप तो खुद आए तो सामने देख ही रहे हैं कि यहाँ का विकास कैसा है, यहाँ का माहौल कैसा है। अच्छा एक तरफ सरकार जो है घर घर बिजली पहुँचाने की बात करती है, घर घर शिक्षा पहुँचाने की बात करती है, विकास की सड़कों की बात करती है, गली की बात करती है, हर गली को पक्की करने की बात करती है। तो देख रहे हैं कि गली में तो पक्की का कोई अता पता है ही नहीं। जो मेन सड़क है, मेन सड़क की स्थिति भी बद से बदतर है। तो आखिर ऐसी स्थिति क्यों बनी हुई है? क्यों बनी है उसके विषय में सरकार को मालूम होना चाहिए। ऐसे दोनों के विषय में सरकार क्या सोच रही है, क्या नहीं सोच रही है। आप बिजली के लिए बोल रहे हैं, तो बिजली के लिए ही ना सोलर प्लांट, हर गांव में एक सोलर प्लांट है, उसमें भी 2 से 4 घंटा बिजली रहता है। उसमें क्या है कि एक पंखा, यानी कि सोलर प्लांट से ही आप लोग का? हाँ जी सोलर प्लांट से ही काम चलता है। बिजली के नाम पर वही है? बिजली के नाम पर वही है। पोल लगा हुआ है, केवल मतलब इसी पोल के सहारे से तमाम गांव में बिजली पहुंचाया जाता है। जी यहाँ पर 2 गांव के बीच में एक सोलर प्लांट है। अच्छा। उसी के माध्यम से 2 गांव में बिजली हो जाता है। तो उसमें भी एक पंखा चलता है और 3 बॉल जलाया जाता है। 3 बॉल से ज्यादा नहीं जलाया? 3 बॉल से ज्यादा नहीं जलाया जाता है। यदि चौथा बॉल जलाएंगे तो बिजली ऑटोमेटिक कट जाएगी वो। अच्छा कितना देर तक लाइट रहता है? 3 से 4 घंटा रहता है। अभी 3 से 4 घंटा रहता है, बरसात के मौसम में 1 घंटा भी नहीं रहता है। मात्र 3 से 4 घंटे, इतना? एक बात बताइए, चूंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि हर घरों तक बिजली पहुंचाना है,
तो यहाँ तो किसी घर में बिजली दिख नहीं रहा है। इस विधानसभा क्षेत्र की विधायिका है भागीरथी देवी, जी जी जो कि बीजेपी की विधायिका है। जी। तो आप लोग भागीरथी देवी के कार्यकलाप से कितना संतुष्ट हैं? क्या हम लोग संतुष्ट है सर, वो कभी तो इधर जल्दी आती नहीं है, आती भी है तो हम लोग कुछ कहते हैं तो हाँ हाँ बोल कर वो क्या कर रही है। अच्छा। अभी अभी हाल फिलहाल में देखे तो रघिया गांव है, ये रघिया गांव है। गए वर्ष में जो बाढ़ से पीड़ित हुए, वो जो नदी है ना, वो रघिया के उधर थोड़ा आगे जाएंगे तो नदी मिलेगा, तो पूरा गांव उधर था, नदी में उधर था। वो वहाँ से बाढ़ आया, पूरा गांव को काट दिया। काटने के बाद में इधर पूरा जो भी आए हैं इधर, तो इधर जमीन दूसरा किसी का खरीद के बनाए हैं। वो भी कैसे जमीन खरीदे, जमीन वाला उसको निहोरा किए, विनती किए, भैया हमारे घर कट गया, थोड़ा जमीन दे दो, धीरे धीरे हम तुमको पैसा देंगे। वैसा करके लोग घर बनाया, धीरे धीरे उनको पैसा दिया सब। तो मिला जुला करके जो भागीरथी देवी है उनके कार्यकाल से आप लोग संतुष्ट नहीं? क्या कर रहे हैं पता ही नहीं चल रहा। आप लोग खुद आए हैं तो सामने देखे होंगे यहाँ का रोड कैसा है, अब व्यवस्था भी आप लोग देख रहे हैं। हम लोग तो देख ही रहे हैं, रोड के नाम पे कुछ है ही नहीं, बिजली तो यहाँ दिख ही नहीं रहा है। बिजली तो है ही नहीं है, बिजली है तो सोलर प्लांट ही है। अच्छा, बच्चे लोग जो हैं, मान लीजिए कि इधर बिजली है नहीं, सड़क है नहीं, बच्चे लोग शिक्षा प्राप्त करने के लिए, उच्च कोटि की शिक्षा अगर प्राप्त करनी हो बच्चे लोगों को, तो ये लोग शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ जाते हैं? ऐसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए तो जिसके पास पैसा रहता है वो अपने वो बच्चे को रामनगर रखते हैं, उससे किसी के पास ज़्यादा पैसा रहता है तो वित्तीय रखते हैं, और जिसके पास पैसा नहीं रहते तो वैसे बच्चे खेलते हैं, खाते हैं, घर में पड़े रहते हैं। स्कूल का निर्माण हुआ है इधर? स्कूल तो हर गांव में निर्माण है, बच्चे तो उसी में जाते हैं। मास्टर लोग आते हैं पढ़ाने के लिए? मास्टर लोग आते हैं और पढ़ाई वही होती है ना। बच्चे इधर खेल रहे हैं, मास्टर इधर बैठे हैं, यही तो दशा है इधर का। और चलिए, हाँ, और भी लोग हैं, इन लोगों से हम बात करेंगे। अपने बारे में बताइए, क्या नाम है आपका? संत शरण महतो। अच्छा शरण जी, ये दोन इलाका है, दोन क्षेत्र बोला जाता है, जो भी जंगली ये क्षेत्र है, हाँ, जो अगल बगल में गांव है, इसको दोन इलाका बोला जाता है। सरकार एक तरफ विकास को लेकर के तरह तरह की दावे कर रही है कि हमने सड़क बिछवाया, हमने बिजली घर घर तक पहुंचाया, हमने सबको आवास देने का काम किया। शिक्षा को लेकर के सरकार दावे कर रही है कि अब हर गांव में हमने अच्छी स्कूलें बना दी है। विकास को लेकर के सरकार के द्वारा जो विकास किया गया है, सरकार के द्वारा किए गए विकास से आप लोग कितना संतुष्ट हैं? सरकार से तो संतुष्ट लगभग सब लोग पहुंच पा रहे हैं और नहीं भी हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि रास्ता किस तरह का है। टाइगर प्रोजेक्ट लगने के कारण ये भी जो पुल पुलिया बन रहा है वो भी देखिए रहे कितना मतलब कि अच्छा से बन रहा है। आप देख लीजिएगा कितना। ये स्थिति कितने सालों से बना हुआ है? ये स्थिति तो बहुत हम लोग को पता नहीं है कि कब से स्थिति खराब है। यानी कि आप लोग बचपन से ही देख रहे हैं? हम लोग तो जन्म में हम लोग के दादा परदादा सब यहीं पे गुजरे हैं। यहाँ मोबाइल का नेट नहीं चल रहा है, यहाँ 5G तो दूर की बात है, 2G काम नहीं कर रहा है, यहाँ तक कि शुद्ध से बात भी कॉलिंग बात नहीं हो पा रही है। तो क्या है कि दिखावा के लिए टावर है, लेकिन उसमें बात कट कट के आता है, लेकिन नेट के लिए बोलिएगा तो 2G भी नहीं है। अच्छा, सरकार हर गली को, सड़कों के बगल में जो पुल लगा हुआ है, हाँ, क्या किस चीज का पुल ये सोलर प्लांट का पुल है। बिजली नहीं है? बिजली नहीं है, सोलर प्लांट का है। कितने घंटे तक लाइन मिली? ये 6 बजे से, अगर मतलब कि जैसे कि सूर्योदय के आधार पर रहता है, ये जब तक मतलब कि सूर्योदय रहेगा, अगर 6:30 है तो 6:45 बजे जब सूरज किरण डूब जाए। 24 घंटे में कितने घंटे तक है? 6 कितना घंटा, 4 5 घंटा 5.5 घंटा लगभग रहता है। 4-5 घंटा तक वो लाइट जलता है। इतना भीषण गर्मी में महज 5 घंटे तक आप लोगों को लाइन मिलता है, और वो भी सोलर प्लांट के माध्यम हाँ, 11 बजे के बाद तो लाइन कट जाएगा, तो उसके बाद आप कैसे सोइएगा वो आपके ऊपर निर्भर करता है। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो दोन इलाका है रामनगर विधानसभा क्षेत्र में आता है, यहाँ से विधायक हैं भागीरथी देवी, पिछले 2-3 टर्मों से विधायक हैं, उनके द्वारा किए गए कार्यों से कितना संतुष्ट हैं? तो उनके कार्यों से जो दिख रहा है तो सामने दिख रहा है, कितना कार्य की है भागीरथी देवी, वो भी जान रहे हैं। आती है कि नहीं कभी इधर? वो कभी कभी आती है। देखे हैं आप लोग उनको? तो हम लोग मतलब कि बाहर रहते हैं तो हम लोग तो देख पा नहीं पाते हैं कब आती है कब नहीं। अब जैसे रामनवमी का मेला पड़ा हुआ है, आए हैं हम लोग इधर गाँव में, फिर अब रामनवमी खत्म हुआ तो उसके बाद चले जाएंगे। भागीरथी देवी तो जो हम लोग के विधायिका हैं वो आते हैं कि नहीं आते हैं, अब हम लोग बाहर रहते हैं, मालूम नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, इस बार विधानसभा का चुनाव होने वाला है, 2025 में जो विधानसभा का चुनाव होगा वो सितंबर अक्टूबर से शुरू होने वाला है।
यहाँ दो तीन पार्टियां हैं। बीजेपी और जदयू का गठबंधन है, मतलब कि नीतीश जी के पार्टी का और मोदी जी के पार्टी का गठबंधन है। एक तरफ लालू जी के जो लड़का हैं तेजस्वी जी और राहुल जी की पार्टी कांग्रेस का गठबंधन है। साथ में सीपीआई भी हैं, और भी दो तीन पार्टियां हैं। मतलब कि एक तरफ राहुल गांधी का गठबंधन है, दूसरी तरफ नीतीश जी और मोदी जी का गठबंधन है, और एक तीसरी पार्टी है जन स्वराज, जो कि प्रशांत किशोर की है। तो ये इस बार के विधानसभा चुनाव में इन तीनों में आप लोगों की पसंद कौन सी पार्टी रहेगी? गठबंधन जदयू और बीजेपी का गठबंधन, या राजद का गठबंधन, या प्रशांत किशोर का जन स्वराज? अब इलेक्शन आने के बाद माहौल बदलता है, ऐसे पहले तो माहौल नहीं बदलता है। अब इलेक्शन जब आएगा उसके बाद माहौल कैसा होगा। इसे आप लोग के मन में क्या चल रहा है? अभी तो मन का बात इस बार तो बीजेपी गठबंधन को इस बार तो कैसे कहेंगे कि बीजेपी को जिताया जाए, चाहे कांग्रेस को जिताया जाए, किसी को नहीं कहा जाएगा। लेकिन रही सवाल की जब इलेक्शन का समय आता है, क्योंकि पिछले टर्मों से 2-3 टर्मों से यहाँ बीजेपी की जो विधायिका है वो भागीरथी देवी है, तो क्या करना है इस बार? रखना है कि बदल देना? 2 बार तो विधायिका वो जीत चुकी है यहाँ से, अब तीसरी बार अब देखा जाएगा पूरा माहौल को लेके कैसे क्या होगा। ऐसे तो हम लोग नहीं कह सकते हैं, मन का बात है, सबका आदमी है, हर एक आदमी अलग अलग का मन है। अच्छा, आप लोग दोनों इलाके के वासी हैं, सरकार से क्या मांगे है आप लोगों की बेहतर व्यवस्था के लिए, बेहतर जिंदगी जीने के लिए सरकार से आप लोगों की क्या मांगे है? बेहतर जिंदगी क्या है इसमें? जी आइए जी। सरकार से क्या मांगोगे? रोड दे दे, बिजली दे दे, सुविधा के लिए। क्या बोलते हैं कि वो चिकित्सालय, हॉस्पिटल बोलते हैं, वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार कर दे। इधर कोई हॉस्पिटल वगैरह भी नहीं है? हॉस्पिटल वो सेरवा में है ना, सेरवा में है एक। अच्छा, बड़ा सा हॉस्पिटल है कि छोटा? वो भी कभी डॉक्टर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। जी डॉक्टर कभी आते हैं, कभी नहीं रहते हैं। अब शिक्षक के लिए बात बोलते हैं ना, तो शिक्षक के लिए स्कूल तो बड़े बड़े दिखते हैं, लेकिन उसके अंदर टीचर रहेंगे तब ना अच्छा लगेगा, बच्चे सबको शिक्षा दे पाएंगे। विद्यालयों में बीपीएससी क्वालिफाइड टीचर लोग आए हैं, तो आते हैं कि नहीं स्कूल में? जी अभी कहाँ, जो पहले से टीचर थे वहीं आते हैं। अच्छा, नए टीचर लोग नहीं आए? नहीं जी, नहीं आया है। लेकिन रोड और बिजली, ये रोड और बिजली मेन तो सुविधा यही है हमारे लिए। यदि बिजली सही से रहेगी तो हम लोग क्या बोलते हैं कि अपने खेतों में बोरिंग हलाकर और सिंचाई करने का मोटर वोटर बैठाकर अपना काम करेंगे। वो चीज़ तो है नहीं। सोलर भी है तो किसी गांव में 4 घंटे तक रहती है। हमारे गांव में अभी रघिया में, इसी गांव में देखिए, रघिया गांव बनबारी में जाइए तो 2 से 3 घंटा वो बहुत हो गया अभी के समय में। और बिल्कुल आप लोगों को बता दें, जाकर सर मैं ये बोलना चाहता हूँ, आगे जाकर थोड़ा दूर आगे रघिया नदी है ना, उसका स्थिति देखिए। छोटा सा नदी है लेकिन वो है बहुत कटाव करती है। बरसात के दिनों में ज़्यादा परेशान करती है। बरसात के दिनों में तो बहुत परेशान करती है वो। और बिल्कुल मित्रों, आप लोगों को बता दें, पश्चिमी चंपारण जिले का रामनगर विधानसभा क्षेत्र है, और रामनगर विधानसभा क्षेत्र का यह 2 इलाका है। 2 इलाके से हम यहाँ के लोगों की जिल्लत भरी जिंदगी को दिखाने का प्रयास कर रहे थे। आपको बता दें, सुविधा के नाम पर बिल्कुल इस क्षेत्र में 0 बटा सन्नाटा। रोड की तो स्थिति बद से बदतर है। जब भी आप लोग इस रास्ते से होकर के एक बार दोनों के इलाकों में आइएगा तो यहाँ के लोग कैसे जीते हैं, आज भी जिल्लत भरी जिंदगी जीने को लोग मजबूर हैं। बिजली के नाम पर 0 बटा सन्नाटा, रोड के नाम पर 0 बटा सन्नाटा, शिक्षा के नाम पर 0 बटा सन्नाटा। अगर वहीं स्वास्थ्य की बात कर ली जाए तो स्वास्थ्य के नाम पर मात्र इस क्षेत्र में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, जहां स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो भी लचर है। ऐसे में जहां एक तरफ बिहार सरकार व्यवस्था को लेकर के लाख दावे करती है, विकास को लेकर के लाख दावे करती है, वहीं जब हम लोग पश्चिमी चंपारण जिले के 2 इलाकों में जब आते हैं, घूमते हैं, गली गली घूमते हैं, तो बिहार सरकार के द्वारा जो विकास की दावे कही जाती है, विकास की दावों पर एक करारा भरी तमाचा इस क्षेत्र में आने के बाद नजर आती है। बिल्कुल विकास के नाम पर 0 बटा सन्नाटा है। इस स्थिति को हम पश्चिमी चंपारण जिले के रामनगर विधानसभा क्षेत्र के 2 इलाके से दिखाने का प्रयास कर रहे थे। हमारा प्रयास आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा और अपनी सलाह जो है जरूर रखिएगा।